तुझे स्टार्टिंगचा क्रॉप करावा लागेल ना. Let us begin with discussing unexpected questions of chapter 5, oscillations. This chapter is known for numericals, derivation and numericals. तो स्टैंडर्ड वाले सारे डेरिवेशन, बहुत सारे डेरिवेशंस है, वो सब अच्छे से करो. First question, what is restoring force? They can also frame it as what is restoring torque. रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ऑसिलेशन है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तब इक्वल एंड ऑपोजिट रिस्टोरिंग आता है. इसमें रोटेशनल डायनेमिक्स का कुछ याद मत करते बैठना. दिस आंसर आई हैव ऑलरेडी नोटेड इट, मतलब यू हैव इट इन योर नोट्स प्रॉपर्ली वर्डेड, बट तुमने शायद इसको पढ़ा नहीं रहेगा. When an object is displaced from its equilibrium position due to external force, restoring force acts on it. किसके वजह से? Due to body's elastic properties. Restoring force is directly proportional to displacement and it is directed opposite to it. उसका फॉर्मूला लिख देना, that is restoring force. K का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट. सपोज उन्होंने टॉर्क बोला है तो फोर्स की जगह बस टॉर्क कर देना, यहाँ पे भी टॉर्क आएगा एंड प्रोपोर्शनल टू जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट है वहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा. सी का नाम क्या था? इट इज टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट. तुम्हारा के का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन पर मीटर. सी का जो यूनिट है इट इज न्यूटन मीटर पर रेडियन. टॉर्क का न्यूटन मीटर, थीटा का रेडियन. व्हाट इज पाथ लेंथ? 4a कभी लेना है, 2a कभी लेना है. मोस्टली यू शुड नॉट, मतलब इधर तुम यू शुड नॉट कमिट अ मिस्टेक. यू वुड नॉट. पाथ लेंथ इज 2a एंड डिस्टेंस इन वन साइकिल इज 4a, where a is amplitude and displacement is 0. Extreme values of xv and extreme मतलब x max x min, v max v min, a max a min. तो ये टेबल तो तुम अच्छे से जानते हो, साइंस भी तुम डाल देते हो, बट इधर माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर है, डोंट फॉरगेट. एक्सेलरेशन एट पॉजिटिव एक्सट्रीम यू टेक इट एज नेगेटिव, इट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. For springs connected in series, अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों पे क्या सेम लगता है? इसका फॉर्मूला इज 1/k is 1/k1 plus 1/k2. तो इन सीरीज फोर्स दैट इज कमिंग ऑन टू बोथ द स्प्रिंग्स इज इक्वल. जितना एक्सटर्नल फोर्स मास पे लग रहा है वो दोनों स्प्रिंग्स विल इक्वली बेयर इट. एंड पैरेलल में दिस इज पैरेलल अरेंजमेंट. पैरेलल में दोनों स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट x इज सेम एंड kp इज k1 प्लस k2. डिस्क्राइब स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. ये जो फेस वाला टाइप 2 न्यूमेरिकल था उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल तो करके ही जाना कि एंगल दिया एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. दो चीज आना चाहिए. 540 मतलब समझ में आता है एक साइकिल से बड़ा ही है. इफ यू सब्ट्रैक्ट बोथ यू गेट 180. तो व्हेन यू ड्रॉ यहाँ पे 360 है, दिस इज 450 एंड देन यू हैव 540. 90 अगर ऐड करते जाओगे मतलब योर पार्टिकल 540 यहाँ पे है. तो यहाँ पे है वो कैसे दिखाओगे? यू शुड से दैट कौन सा नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, देन सेकेंड ऑसिलेशन, थर्ड ऑसिलेशन वो आना चाहिए. पार्टिकल इज इन द सेकेंड ऑसिलेशन, इट इज एट मीन पोजिशन. मीन पे तुम यहाँ पे रुक नहीं सकते हो क्योंकि ये सारे पोजिशंस मीन है. तो मीन से पॉजिटिव साइड जा रहा है कि नेगेटिव साइड जा रहा है वो भी तुमको बताना पड़ेगा. तो 540 पार्टिकल इज इन द सेकेंड ऑसिलेशन, कहाँ पे है ये दोनों तो आता ही है, एंड मीन है तो नेक्स्ट कहाँ जा रहा है यू विल हैव टू नोट डाउन दैट इज वेल. It is going towards negative extreme. Fine, I hope this is clear.
तुमको फेस में कौन से साइकिल पे है एंड कौन से पोजीशन पे है दोनों भी लिखना है। एंड 180 डिग्रीज पे आया तो यू शुड राइट दैट पार्टिकल इज एट मीन heading towards negative extreme. Draw graphical representation में you only draw the graph. Table भूल जाते हो. You are supposed to draw the table also. Mean position के graphs अच्छे से तुमको पता है, sine, cosine and minus of sine. But read the question. If it is starting from positive extreme position, your table will start from 90 degrees and 0 के जगह ये से चालू होगा. फाइन, ये भी गो थ्रू करना. ऐसे केस में your displacement becomes a cosine curve. This becomes your sine curve. Cos का derivative is minus sine. Minus sine का derivative is minus cos. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में टेबल कंपल्सरी है. Many of you only draw the graphs, which is correct, but still you will lose marks. You have to show all the values in tabular form. Conclusions of the graph, if they are specifically asked, then only you note down the conclusions. Conclusions of the graph में भी काफी सारे MCQ questions बनते हैं कि displacement time and acceleration साइन कर्व है ओनली इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजिशन. अगर मीन से चालू हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन इज साइन कर्व, वेलोसिटी इज कोसाइन. इफ योर पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स ऑसिलेशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, तुम्हारा एक्स और ए का ग्राफ कोसाइन हो जाता है एंड वेलोसिटी का ग्राफ बिकम्स साइन. फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, इमीडिएट वेरिएबल्स है. Displacement and velocity, phase difference is pi by 2. Velocity and acceleration difference is pi by 2. Displacement से directly if you are going to acceleration, the change of phase is pi. So the nature of graph sine है, cosine है, and what is the phase difference between displacement, velocity, acceleration, ये सब तुमको देखना है. Formula to calculate epoch in composition of two acid chips. Epoch मतलब ही और initial phase मतलब ही the formula of delta. Delta is tan inverse of, ऊपर sin आएगा नीचे cos, a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 upon a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2. On what factors total energy of an oscillation depends? You had this question in your prelim 3 in the form of an MCQ. Majority of you had gone wrong. Total energy of SHM का formula is हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. यहाँ पे x नहीं आता है. m ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज k. तो कितने फैक्टर्स है तुम्हारे पास? टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a square है, directly proportional to spring constant. And your time period, total energy is inversely proportional to t square. क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? 2 pi upon t. फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 upon t. And it is independent of distance covered या position of the particle. हर एक position पे on its path length total energy is going to remain constant. Factors on which total energy depends, this is an exercise question. कि derive K, P and T and state the factors on which total energy of oscillating body depends upon. तो इतने सारे factors है, कौन सा linear है, कौन सा square है, वो भी देख लेना. Derive time period of simple pendulum. Derivation में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन है, यू डू इट प्रॉपरली. सिंपल पेंडुलम में कोनिकल मत डालना. यहाँ पे mr ओमेगा स्क्वायर करके कुछ नहीं है. You have this restoring force, that is mg sin theta. This is equal to your external force. This is theta. And mg का you are resolving. This is mg
cos theta. But this derivation does not start with diagram and its derivation. इसका पहला लाइन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg sin theta. फिर तुम डालते हो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर x. sin theta is also x upon l. ये ठीक है, but assumptions you forget. This derivation begins with assumptions of time period of simple pendulum. दो assumption है कि थीटा बहुत छोटा है compared to length and single vertical plane of oscillations. So derive time period of simple pendulum में do not forget to write क्या? Do not forget to write assumptions. डिस्टिंग्विश बिटवीन कोनिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम, दोनों का फॉर्मूला अलग है, दोनों का डिस्टिंग्विश पढ़ लेना. कोनिकल पेंडुलम पाथ इज हॉरिजॉन्टल सर्कल, पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल, वहाँ पे सारे एनर्जीज कांस्टेंट होते हैं. यहाँ पे इंटर कन्वर्टेड टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन प्रोवाइड्स गवर्निंग फोर्स, यहाँ वेट बैलेंसेस योर एक्सटर्नल फोर्स. दोनों का टाइम पीरियड का फॉर्मूला, स्ट्रिंग कैन नॉट बी हॉरिजॉन्टल, स्ट्रिंग कैन बिकम हॉरिजॉन्टल फॉर थीटा इज इक्वल टू 90. यहाँ पे एक क्वेश्चन कोनिकल पेंडुलम में भी था कि स्ट्रिंग क्यों हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता. टाइम पीरियड विल बिकम 0 एंड देयर इज नो कंपोनेंट टू बैलेंस weight. Your string will break if it becomes horizontal for conical pendulum. Simple pendulum में it is possible. Calculate length of seconds pendulum on moon. Time period of simple pendulum is 2 pi root of L by G. सेकेंड्स पेंडुलम मतलब ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड इज 2 seconds. इफ यू पुट 2 here, लेंथ यू गेट 1 meter ओनली ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. ऑन मून अगर जाना है, कहीं पे भी लेकर जाओ, टाइम तो 2 second ही होने वाला है. एल और जी ये फॉर्मूला में टी 2 पाई रूट सब हटा देना, यू विल गेट एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी. तो लेंथ ऑफ मून अपॉन लेंथ ऑफ अर्थ will be g of moon upon g on earth. So length of moon, length on earth is 1 meter. This is g by 6. g cancel होगा तो length on the moon is 1/6 of a meter. ये भी तुम्हारा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन का पहला MCQ है. पहला मतलब MCQ में है लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन मून. लेंथ याद रखो, हर जगह सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ सेम नहीं रहता है. ओनली ऑन अर्थ लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम इज 1 meter. बट कहाँ पे भी लेके जाओ टाइम पीरियड विल रिमेन 2 seconds. बार मैग्नेट, ये वाला क्वेश्चन भी तुम ऑसिलेशन में जनरली छोड़ देते हो. आई डोंट नो व्हाई यू स्किप दिस डेरिवेशन. द डेरिवेशन इज हार्डली ऑफ 2-3 steps एंड इट इज वेरी सिंपल. तो लेट अस क्विकली नोट डाउन दो स्टेप्स अगेन. बार मैग्नेट डायग्राम बनाना है, इतना सारा तुमको क्यू बी सब दिखाने की गरज नहीं है. जस्ट शो अ बार मैग्नेट विच इज नॉट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन. जस्ट मेंशन दैट एंगल थीटा दैट यू आर गिविंग इट एन एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट. सारी टर्मिनोलॉजीज लिख लेना. दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर. दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टेस्ला. I is moment of inertia of bar magnet. इसमें लिखने की गरज नहीं है. आई एम गिविंग यू फॉर्मूला, मतलब सम्स का भी रिविजन होने के लिए. बार मैग्नेट का mi. थीटा इज द एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट गिवन. तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, इसमें 2 क्वेश्चन आता है. पहला क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू प्रूव बार मैग्नेट इज परफॉर्मिंग SHM. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो यहाँ तक तो सेम आएगा. रिस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन एज माइनस, तुम फिजिक्स 2 में mb साइन थीटा लिखते हो, बट यहाँ पे m इज मास ऑफ द बार मैग्नेट करके भी यूज म्यू. एंड टाउ इज नथिंग बट I अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी. साइन थीटा क्या है, साइन थीटा फॉर अ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा. अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही वो ऑसिलेट करके वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा.
अल्फा इज माइनस म्यू बी, आई को बस राइट हैंड साइड में भेज देना, ये सारा कांस्टेंट है, तो अल्फा is directly proportional to minus theta. Hence, you are saying that your bar magnet performs angular SHM. This is your part 1. अगर सेकेंड वाला पूछा है you have to derive time period, तो ये वाला स्टेप स्किप करना, इसके बाद अल्फा के जगह आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. सिंस ए इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, वैसे एंगुलर में अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर थीटा. ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन आई थीटा. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, थीटा कैंसिल हो रहा है, ओमेगा तुमको मिला रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई. टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन ओमेगा आई अपॉन म्यू बी. इट इज सच अ सिंपल डेरिवेशन. Tau is equal to mu b sin theta, tau is I alpha, alpha is omega square theta. Fine. Also study numericals on bar magnet. Differential equation of damped SHM. Damped SHM का differential equation you have m d square x by dt square plus b dv by dt plus kx is equal to 0, where b is your damping constant. जैसे k होता है फोर्स अपॉन x, वैसे b होता है फोर्स अपॉन वेलोसिटी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन तो तुमको याद रखना ही है. ओमेगा का फॉर्मूला भी चेंज होता है. अनडैम्प्ड में इट इज ओनली रूट ऑफ k by m. Here you have k by m minus b by 2m the whole square. Prove projection of UCM is SHM. इसके लिए तुमने आज तक ये पढ़ा नहीं है, बट एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एंड लास्ट ईयर भी सेक्शन जी वाज हॉरिबल, सो यू कांट टेक चांसेस. You should study prove that projection of UCM is an SHM. तो तुमको सर्कल बनाना है, मतलब you have to just show कि ऑलरेडी पार्टिकल यहाँ तक ट्रैवल कर चुका है. At starting position it is here, this is angle phi, then it has traveled in time t over here, so this is omega t, ये 5 है. इतना डायग्राम बनाना है. ये जो डायमीटर है उसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे लेना है, दिस इज y, इतना ही करना है. तो डायग्राम याद रखना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. तुमने जो बनाया है डायग्राम वही बताना है कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग circular motion. Already motion is starting from t naught, in time t it has reached point P. Angle covered, initially face angle is phi, total angle covered is omega t plus phi. OP का projection on your diameter OM, तुमको ये OM निकालना है, that is y, that is nothing but r sin theta. क्योंकि ये ट्रायंगल में sin theta क्या है, sin theta is opposite upon hypotenuse, and what is theta, it is omega t plus phi, and this is equation of SHM. तो ये प्रूविंग कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसको तुम डायमीटर पे उसका रिफ्लेक्शन लोगे तो वो पार्टिकल ये डायमीटर पे ऑसिलेट करेगा. अगर वेलोसिटी चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये हो जाएगा r ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड इसको वापस डिफरेंशिएट करोगे माइनस r ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाइव. दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. तो एक ही स्टेप का डेरिवेशन है, डायग्राम याद रखो, एक स्टेप पढ़कर जाना. फाइन, दैट्स इट फॉर चैप्टर 5.